बढ़ी हुई रिचार्ज दरों को वापस ले रहा है रिलायंस जियो। देश भर में बीएसएनएल में पोर्ट कराने को लेकर चल रही है मुहिम। जियो की प्रतिदिन हो रहा है करोड़ों का नुकसान। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि रिलायंस जियो को लेकर के देश भर में आम यूजर्स का गुस्सा फूट चुका है। ऐसे में सोशल मीडिया से लेकर के ट्विटर और सड़कों पर भी अब रिलायंस जियो को लेकर के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि ट्विटर अकाउंट से लोग अब देश भर में वापस से बीएसएनएल में जाने के लिए पूरी मुहिम चल रही है और इस मुहिम के चलते देश भर में लोग अपनी सिमों को बीएसएनएल में वापस से पोर्ट करा रहे हैं, जिसके साथ ही अब टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा घाटा देखने को मिला है। इसके चलते जियो को प्रतिदिन करोड़ों का नुकसान सामने आ रहा है। जियो की माने तो उन्हें प्रतिदिन करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में जियो ने एक बार फिर से अपने यूजर्स को बड़ी राहत दे डाली है। इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। रिलायंस जियो ने एयरटेल और सभी के कंपैरिजन पहले ही अपना सबसे ज़्यादा रिचार्ज हाइक कर दिया था, जिसको लेकर के अब लोगों का गुस्सा फूटने के बाद रिलायंस जियो एक बार फिर से अपनी बढ़ी हुई दरों को वापस लेने जा रहा है। यानी कि अभी जो 3 जुलाई से रिचार्ज की दरें बढ़ाई गई हैं, उन्हें फिर से वापस लेकर के जियो पुरानी दरों को एक बार फिर से मार्केट में लाने वाला है। यानी कि 3 जुलाई से पहले जो प्लान रिचार्ज के होने थे वही प्लान फिर से लागू करने की तैयारी में है। वजह साफ है कि देश भर में लोगों का गुस्सा उमड़ चुका है। लोगों का गुस्सा प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों पर फूट रहा है और इसी वजह से यह कदम कहीं ना कहीं जियो को राहत ज़रूर देने वाला है, क्योंकि अभी इस वजह से जियो को करोड़ों का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। लोगों ने बीएसएनएल में सिमों को पोर्ट कराने की मुहिम चला रखी है। इसके साथ ही बीएसएनएल ने भी बहुत बड़ा कदम अपने यूजर्स के लिए उठाया है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो एक बार फिर से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के जो मार्केट है उसे खा जाने जैसी बात है, क्योंकि जियो ने एक बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन कर दिया है और जियो अपने यूजर्स को काफ़ी कुछ मुफ्त उपलब्ध कराने जा रहा है। और ये क्या क्या चीज़ें हैं बता दें कि सिम लेने से लेकर के बहुत सारी चीज़ें, आपको डाटा और यहाँ तक कि सालाना रिचार्ज भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बीएसएनएल में अपनी सिम को पोर्ट करा लेते हैं या फिर आप नई बीएसएनएल की सिम खरीदते हैं। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी जानकारी आ रही है, आखिर जियो ने ऐसा कदम क्यों उठाया और जियो क्या नई रिचार्ज प्लान की दरों को भी लागू करने वाला है? पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। साथ साथ बीएसएनएल की तरफ से उठाए गए सबसे अहम कदम जो अब एक बार फिर से बीएसएनएल को सबसे मेन कंपनी यानी कि अपने देश भर की सबसे बड़ी इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी बनाने जा रहा है, वो सुनकर के आप भी खुश हो जाने वाले हैं। साथ ही साथ बीएसएनएल यूजर्स के लिए बहुत बड़ी सौगात भी होने वाली है। दोस्तों बता दें कि 3 जुलाई को जिस तरह से ये सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने दाम में अचानक से बढ़ोतरी की थी, जिसको लेकर के देश भर में विरोध किया। हालांकि वजह कुछ भी नहीं थी, क्योंकि इन टेलीकॉम कंपनियों के पास कोई ऐसी वजह नहीं थी जिसको लेकर के ये अपने प्राइस को हाइक करें, वो भी 27 से 30% तक का प्राइस हाइक। यानी कि अगर आप 200 का रिचार्ज जो कराते थे वो 250 से ज़्यादा यानी 260 रुपये तक का वो रिचार्ज पहुंच गया। ऐसे में लोगों को दिक्कत होना तो आम बात थी। तो वहीं लोगों ने अब शुरू कर दिया है इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का बहिष्कार, जो इनको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल ने अपने यूजर्स को मुफ्त में सिम प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया है। यानी कि आप अगर बीएसएनएल की सिम खरीदना चाहते हैं तो आपको सिम पूरी तरह से फ्री मिलने वाली है और इसके साथ ही साथ आपको 1 महीने का 4G अनलिमिटेड डाटा के साथ ही साथ लाइफ टाइम की बीएसएनएल की वैलिडिटी मुफ्त में दी जा रही है, जो कि अब तक किसी भी कंपनी द्वारा इसके लिए हर महीने कम से कम आपसे 150 से ज़्यादा रुपए चार्ज किए जा रहे थे। वो चीज़ बीएसएनएल आपको मुफ्त रुपए में दे रही है, वो भी सबसे ज़्यादा समय के लिए, पूरे 1 साल के लिए सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, जिनके लिए हर महीने आपको इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को 150 देने पड़ते थे, उनको अब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों पे एक बार फिर से बीएसएनएल लौट आया है। तो वहीं इस वक्त एक और बहुत अहम खबर आ रही है। कई ऐसे देश के अभी भी बहुत सारे इलाके हैं जहां बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं आ रहा है। ऐसे में बीएसएनएल ने 50 शहरों में नेटवर्क व्यवस्था सुदृढ़ कर ली है। अगले दिन से ही यहां पर नेटवर्क शुरू होने वाला है। आखिर कौन कौन से वो देश के इलाके हैं, कौन कौन से ज़िले हैं या फिर राज्य, उनके बारे में जानकारी आपको जल्द ही इस वीडियो में आगे मिलने वाली है कि किन किन जगहों पर यह सब कुछ आपकी बेहतरीन से शुरू होने वाला है। एक बार फिर से आप 4G चला सकेंगे बीएसएनएल के द्वारा, वो
वो भी स्पीड इन कहीं ज़्यादा प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से अधिक होने वाली है और इसका यूजर्स को बड़ा लाभ भी मिलने वाला है, क्योंकि बीएसएनएल के लिए टीसीएस कंपनी बड़े ज़ोरों शोरों से मार्केट में काम कर रही है। बता दें कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इन नेटवर्क को लगाने का काम कर रही है। ये टावर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। वहीं सबसे अहम बात तो ये है कि अब टाटा ने एक और बड़ी मुहिम चलानी शुरू कर दी है। वो ग्रामीण इलाके जहां पर अभी बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं है, वहां 3 महीने के अंदर अंदर नेटवर्क पहुंचाने की योजना है और ये योजना कुछ इस तरह से काम करने वाली है। बता दें कि कई सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर टाटा डोकोमो, अगर आपको याद हो तो आज से कई साल पहले टाटा डोकोमो नाम की एक सिम चलती थी जो रतन टाटा की ही एक कंपनी थी और उसके टावर आज भी कई ग्रामीण इलाकों में खड़े हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, वो बंद पड़े हैं पूरी तरह से। अब टाटा इनको फिर से रिवाइव करने जा रहा है और इन नेटवर्क टावरों के ज़रिए बीएसएनएल का नेटवर्क प्रोवाइड करने की तैयारी चल रही है। यानी कि टाटा ने पूरी तरह से बीएसएनएल को मार्केट में वापस लाने के लिए और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की प्रतिबद्धता जता दी है, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा जो दान है वह भी बीएसएनएल को ही दिया गया है। बता दें कि 19,000 करोड़ रुपए टीसीएस ने बीएसएनएल में अपने लगा दिए हैं। हालांकि आपको बता दें कि रतन टाटा या बीएसएनएल का रिचार्ज बिल्कुल भी आगे महंगा नहीं करने वाले हैं। यह बात स्पष्ट कह दी गई है और यह भी कहा गया है कि देश में अगले साल तक 5G नेटवर्क बीएसएनएल की तरफ से पूरे देश में प्रोवाइड भी किए जाने शुरू हो जाएंगे। जिन चीज़ों के लिए प्राइवेट कंपनियां आपसे लगातार प्राइस हाइक कर रही हैं, जिन चीज़ों के बल पर लगातार 5G का नाम लेकर के आपके रिचार्ज प्लान को 30% महंगा कर दिया गया, वो जो कि अभी कई इलाकों में 5G नेटवर्क मौजूद भी नहीं है इन प्राइवेट कंपनियों का, वह नेटवर्क प्रणाली आपको बीएसएनएल मुफ्त में देने वाली है। यानी कि 5G की तैयारी जैसे ही पूरी होती है बहुत ही जल्द 5G से भी बीएसएनएल इंट्रोड्यूस कराएगा पूरे देश को। बता दें कि यह देश के उन इलाकों में अभी भी बीएसएनएल ही काम कर रहा है जहां पर एयरटेल और जियो जैसी, वोडाफोन जैसी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की नहीं मौजूद हैं। वजह साफ है कि ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां उन्हीं जगहों को टारगेट करती हैं जहां पर इनके यूजर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ये अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को वहीं डेवलप करती हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से पैसा लेना है, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जेब खाली करनी है और यही वजह है कि ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियाँ सिर्फ और सिर्फ शहरों में अपना नेटवर्क बेहतर करने में विचार करती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ औसतन एक व्यक्ति महीने भर में अपने रिचार्ज प्लान को लेकर के 100 रुपए से ऊपर नहीं खर्च करता है। औसतन की बात चल रही है और अगर यहाँ बात करें शहरों में तो यही आंकड़ा 250 से भी ऊपर है। ऐसे में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को शहरों में अपना बेनिफिट ज़्यादा दिखता है। इसी वजह से ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां चाहती हैं कि उनका नेटवर्क शहरी क्षेत्रों में बना रहे और वो अपने प्राइस को ऐसे ही आगे भी बढ़ाती रहेंगी। तो वास्तव में इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मोनोपोली को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है और लोगों वास्तव में जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। जो देश भर में मुहिम चल रही है बीएसएनएल में सिम पोर्ट कराने की, वो अभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये प्राइवेट इनकम कंपनियां आज से डर करके ये अपने प्राइस को डाउन कर भी लेती हैं तो कल के दिन क्या गारंटी है कि ये आगे अपना रिचार्ज दोबारा से नहीं महंगा करेंगी जब इन्हें कहीं ना कहीं से अपनी असुरक्षा महसूस होगी। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इस वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। जय हिंद दोस्तों।